मरने के बाद क्या होता है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मरने के बाद क्या होता है। इस विषय में विभिन्न धर्मों, शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरुओं की अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु सनातन धर्म में बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की यात्रा शुरू करती है। जब मनुष्य मरता है तो उसके शरीर से प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पीड़ा रहित भी हो सकती है और कष्टकारी भी, जो उसके कर्म और अंत समय के विचारों पर निर्भर करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने पूर्व जीवन की झलक मिलती है। उसे यह अनुभव होता है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। हिंदू धर्म के अनुसार यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यदि व्यक्ति के पुण्य कर्म अधिक हो तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां वह सुख भोगता है। लेकिन यदि पाप अधिक हो तो उसे नरक में ले जाया जाता है, जहां वह अपने कर्मों के अनुसार कष्ट पाता है। यह सुख या दुख स्थायी नहीं होता, बल्कि निश्चित समय तक होता है। जब पुण्य या पाप समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। कुछ महात्माओं का कहना है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 दिन तक घर के आसपास रहती है और सब कुछ देखती है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा बनाई गई है, ताकि आत्मा को शांति और अगला मार्ग प्राप्त हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक की 64 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान उसे अनेक लोगों से गुजरना होता है। हर लोक में उसके कर्मों की समीक्षा होती है और अंत में उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर सड़ने लगता है। परंतु आत्मा, जिसे विज्ञान पूरी तरह प्रमाणित नहीं सका, वह शरीर से अलग हो जाती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले जन्म की तलाश में निकल पड़ती है। उसे वही योनि मिलती है जिसका संस्कार उसके मन में प्रबल होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद इंसान कब्र में जाता है, जहां उसे सवाल पूछे जाते हैं और कयामत के दिन उसका हिसाब होता है। ईसाई धर्म में भी आत्मा के परमेश्वर के पास जाने की मान्यता है। अंत में मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह केवल यात्रा का पड़ाव है, अंत नहीं। हर धर्म का सार यही है कि मनुष्य को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और अच्छा अगला जन्म प्राप्त हो। मृत्यु के बाद का जीवन रहस्यमय है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की विकास यात्रा का ही भाग है।